पंडाल की तरफ आए। भक्त सुंदरकांड ये भी रामायण का एक पार्ट है, एक भाग है। सुंदरकांड रामायण में सबसे सुंदर माना गया है, सबसे अद्भुत, सबसे पवित्र माना गया है, अलग से एक अनोखा यूनिक माना गया है। सुंदरकांड में ये बताया गया है कि किस तरीके से सच्चे भक्त होते हैं, किस तरीके से भक्त तो होते हैं, बलशाली भी होते हैं। बलशाली होने के बाद भी वो कितने विनम्र होते हैं और कितने छोटे बनकर काम करते हैं। बहुत सारे लोग जिम करते हैं लेकिन उनके अंदर इतना घमंड आ जाता है, इतना घमंड आ जाता है, वो एक दूसरे की वैल्यू नहीं समझते हैं। लेकिन सुंदरकांड में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होता है उतना ही ज्यादा लचीला होता है। तो जिस समय सुग्रीव और राम की मित्रता होती है भक्तों, उस समय धीरे धीरे मित्रता आगे बढ़ती है और माता सीता का पता लगाने के लिए उपाय निकालते हैं। लेकिन बीच में समुद्र पड़ जाता है। अब सभी लोग हताश बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं इस समुद्र को जानकर कौन जाएगा, कैसे माता जानकी का पता निकाला जाएगा, आगे कैसे कहानी बढ़ेगी। लेकिन बानर सेना में भक्तों एक जामवंत होते हैं, कहते हैं हमें बुद्धिजीवी लोग पास में रखनी चाहिए। लेकिन आज के समय में व्यक्ति ऐसे लोगों की संगति करता है, किसी ने एक टिक्की खिला दी, दोस्त बन गया। जामवंत जी कहने लगते हैं कि हमारे पास एक ऐसा बलशाली है जो इस समुद्र को क्या किसको भी लांग जाएगा। हनुमान जी बैठे हुए होते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, उनसे कहते हैं हे पवन पुत्र, आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो ताकत है, आप इस समुद्र को लांग कर जा सकते हो। उनको ये वरदान लगा हुआ था भक्तों कि उन्हें अपनी शक्ति याद नहीं आएगी, लेकिन समय पे कहते हैं जिस पर कृपा जिस पर कृपा राम की होई, उन पर कृपा करे सब
जामवंत जब उनको समझाते हैं, उनको समझ में आ जाता है, हाँ मेरे अंदर हो सकती है, मैं राम का नाम लेकर कुछ भी कर सकता हूँ। पवन चले में आ गया, पवन समान प्रभाव। समझाते हैं, वो मोटिवेट हो जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। वो कहने लगते हैं सभी लोग कि मैं प्रभु की चरण स्पर्श कर मैं आगे का काम बढ़ाता हूँ, आप सभी लोग यहीं पर रुके रहना और मैं जल्द से जल्द पता लगाकर माता जानकी का और जल्द ही वापस लौटूंगा। जब तक मैं लौट नहीं आऊं, जब तक मैं लौट नहीं आऊं, तुम यहीं रुके रहना। और श्री राम का संकीर्तन करके मुझे आशीर्वाद देते रहना। जैसे वो चलते हैं, जिस जिस पर्वत पे वो पैर रखते हैं, वो पैर पाताल में चला जाता है। जिस पर्वत पे पैर रखते हैं वो पर्वत पाताल में दरक जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी कितने बलशाली हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हनुमान जी बलशाली कितने हैं, और यहाँ ये भी बताया गया है कि हनुमान बुद्धिमान कितने हैं, और यहाँ ये भी बताया गया है कि हनुमान विनम्र कितने हैं, छोटे बनकर भी काम चलाते हैं।
भक्तों, जैसे ही वो जाते हैं धीरे धीरे देवताओं में हड़कंप मच जाती है और देवता लोग कहते हैं जिसका ज्यादा बड़ा टेस्ट होता है तो उसको टेस्ट में कठिनाई तो होती है। परीक्षा लेने के लिए सुरसा माँ के लिए भेजते हैं और कहते हैं जाओ उनकी परीक्षा लो। देखो वो इतने बड़े काम के लिए जा रहे हैं, ये देखो क्या वो भाई ये काम पूर्ण कर सकते हैं, क्या उनके अंदर इतनी क्षमता है, क्या उनके अंदर इतना बल है। जाइए माँ, आप उनका परीक्षा लीजिए और उनको देखिए आखिर क्या करते हैं वो। महाबली तब बली जब हो बुद्धि निधान, हनुमान जी जा रहे हैं, उन्हें जाइए उन्हें देख के आइए कि आखिर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भक्तों, जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो सर्पों की जो माता होती है वो उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं आज मुझे पूरा आहार मिला है, अब मैं तुझे जरूर खाऊंगी। लंका जाने के प्रथम हो जाए रास्ते में खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं आज मुझे पूरा भोजन मिला है, अब तुझे मैं खाकर ही जाऊंगी, खाकर ही चैन लूंगी। कहने लगती हैं राह छोड़ दो माता, मुझे आगे काम करना है, आप बेशक अपनी भूख मिटा लीजिए लेकिन अभी आप मुझे जरूर छोड़ दीजिए। यहाँ पवन जी कहने लगते हैं कि आप बेशक मुझे खा लीजिए लेकिन मुझे अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम करने के लिए जाना है। और वह किसी घमंड में बात नहीं करते हैं। यहाँ हमें ये सीखना है उनसे कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हम कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, कितने भी बलशाली हो जाएं, हमें घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पवन तने कहने लगे छोड़ दे माँ, धीरज रख करिए अभी आ सत्कार्य सबके को ही प्रथम करो।
लेकिन संसार का पीछे बढ़ जाती है। तो हनुमान जी ने 8 योजन का मुंह बना लिया, अपना शरीर आगे बढ़ाया, इतना मुंह फैला दिया। और भक्तों, जब उन्होंने अपना शरीर 8 योजन का कर लिया तो इन्होंने 16 योजन का कर लिया। जब इन्होंने 16 किया तो उन्होंने 32 कर लिया। धीरे धीरे सुरसा माता ने अपना मुंह 100 योजन का कर लिया। और उसी समय क्या करते हैं पवन सुत, कहते हैं इससे ज्यादा विवेक का समय और कुछ नहीं हो सकता, मैं अपना शरीर छोटा कर लूंगा, क्योंकि जहां छोटे बनने से काम बनता है भक्तों, अपनी जिद मत कीजिए। वहां हनुमान जी ने हमें ये परिचय दिया है कि जहां छोटेपन से हमारा काम बन रहा है, अब हमें ज्यादा शैतानी करने की जरूरत नहीं है। छोटा रूप बना हेलो हेलो कुछ नहीं, सादा चाहिए हैं? ये मुझसे भी बोला है पापा ना कर गए। हेलो 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 हेलो, समझ में आ रही थोड़ी? भक्तों सभी को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए। भक्तों, बड़ी पावन बेला है जहां समय, देखिए समय ही राजा होता है, समय ही भिखारी बना देता है। जिसके पास समय है वो राजा है, जिसके पास समय नहीं वो भिखारी है। तो हनुमान जी ने सोचा अब विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ बिगाड़ना नहीं है, अभी हमारा कुछ बना है नहीं, बिगाड़ पहले दें। उन्होंने अपना शरीर सूक्ष्म कर लिया और माता के मुंह में गए और बाहर निकल के आ गए। उन्होंने कहा, माँ अब मैंने तेरा वादा पूरा कर दिया, तेरा किया हुआ वादा मैंने ये आपने कहा
कि मैं भोजन करूंगी, तो अब मैंने तेरे मुंह में जाके निकल आया। अब माँ मुझे अब छोड़, अब मुझे आशीर्वाद दे। छोटा रूप बना कर अपना छोटा रूप बना कर अपना उसकी जीवा पर जा पहुंचे, उसकी जीवा पर जा पहुंचे। छोटा रूप बना कर अपना उसकी जीवा पर जा पहुंचे। छोटा रूप बना कर अपना उसकी जीवा पर जा पहुंचे, उसकी जीवा पर जा पहुंचे। भक्तों अपना शरीर सूक्ष्म कर लेते हैं और सुरसा माँ के मुंह में जाकर तुरंत निकल आते हैं। तभी सुरसा को समझ में आ जाता है कि मैं भी किससे हट कर रही हूँ। ऐसे पवन सुत अंजनी लाल से मैं हट कर रही हूँ, जिसने सूरज को भी अपने मुंह में दे डाला। मैं भी पता नहीं पगली हो गई थी, पता नहीं क्या मेरे भी दिमाग में क्या आ गया। क्योंकि कहते हैं जिसको दुख विधाता देही, उसकी मत पहले ही हर लेही। सुरसा माँ आशीर्वाद देती है और कहती है जाओ, तुम्हारा कार्य सफल होगा, तुम कभी हारोगे नहीं। क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे अंदर बल कितना है, और बल के साथ साथ भक्तों, बल तो जानवर में भी होता है, भक्तों बल के साथ में बुद्धि होना जरूरी है। क्योंकि बल से जीता नहीं जाता, जीता तो प्यार से जाता है। भक्तों बल बुद्धि विवेक सब कुछ होना चाहिए। सुंदरकांड से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बल के साथ में हमारे साथ बुद्धि विवेक सहन शक्ति भी होनी जरूरी है। बोलो श्री